तो एपिसोड के शुरुआत में वो पहुंच जाते हैं वो जियांग कैबिन में और वो स्टाफ कहता है पहले एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिसिपल्स को अंदर जाना मना था और जो पहले के डिसिपल्स थे उनको भी काफी सारे एक्रू पॉइंट जमा करने होते थे अंदर जाने के लिए। लेकिन 2 साल पहले मास्टर ने ये रूल बदल दिया। अब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिसिपल्स को भी अंदर जाना अलाउड है और जैसे ही वो अंदर आने लगते हैं उन दोनों पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है और वो दोनों बहुत भारी फील करने लगते हैं और फिर वो स्टाफ उन पर कुछ करता है और वो प्रेशर गायब हो जाता है। वो स्टाफ कहता है वो जियांग कैबिन के पास एक प्रिवेंशन एरे है, अगर कोई अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करता है बिना परमिशन के तो उस पर ये प्रेशर पड़ता है। जिया कहती है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। वो इंस्ट्रक्टर कहता है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिसिपल सीधा कल्टीवेशन स्किल सीखने नहीं जाते, उन्हें पहले खुद अपने आप वू जियांग कैबिन से होकर जाना पड़ता है और अब तुम अंदर जाके कितना सीखते हो ये तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है और ये है वू जियांग वॉल, अंदर आ जाओ। यांग कहता है अंदर आ जाओ, क्या ये वॉल नहीं है, हम अंदर कैसे आए। वो स्टाफ कहता है बकवास करना बंद करो और वो उन्हें अंदर धकेल देता है। वो दोनों फिर कहीं गिर रहे होते हैं और यांग एक पोर्टल के अंदर घुस जाता है और एक जगह पर आकर गिरता है और कहता है कि ये कौन सी जगह है। तभी वहां पर आती है जी और कहती है मास्टर शायद से किसी और का माइक्रोकोज्म है और इस माइक्रोकोज्म का ओनर। वो ये बोल रही होती है तभी सामने आता है यांग का इविल वर्जन। यांग कहता है तुम कौन हो। इविल यांग कहता है मैं कौन हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज से मैं तुम्हारी जगह लेने जा रहा हूँ। और फिर वो उसकी गर्दन पकड़ के कहता है कमजोर। यांग कहता है जी मेरी मदद करो। जी कहती है मास्टर ये आपकी खुद की इविल साइड है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। और फिर वो यांग पर अटैक करता है और कहता है तुम एकदम नकारा हो, एक चीज जो तुम कर सकते हो वो है दूसरों से मदद मांगना। और यहाँ पर यांग इविल यांग से पिट रहा होता है। इविल यांग उसको लात से मार रहा होता है लेकिन तभी वो अपनी तलवार निकालकर उससे बच जाता है। इविल यांग कहता है तुम होली ब्लेड को इस तरह कैसे यूज कर सकते हो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि लोंग क्वान स्वॉर्ड को कैसे यूज करते हैं। और फिर वो कुछ करता है और उसकी तलवार के आसपास एक ड्रैगन बन जाता है और यांग भी ये देखकर ऐसा ही करता है और उसकी तलवार में भी बन जाता है। इसके बाद वो दोनों आपस में लड़ते हैं लेकिन यांग का ड्रैगन थोड़ा कमजोर होता है तो इसलिए वो पिट जाता है और पीछे गिर जाता है। इविल यांग कहता है तुम काफी कमजोर हो, मैं तुम्हें लोंग क्वान स्वॉर्ड की असली पावर दिखाता हूँ, लोंग क्वान स्लेयर। और फिर वो अपनी तलवार से उस पर अटैक करता है और यांग पानी के अंदर जाके गिरता है और सोचता है क्या मुझे इस बार मरना होगा, मेरा गोल्ड कोर एयर कंप्रेशन पाम। और फिर वो शायद एयर कंप्रेशन पाम की वजह से ऊपर आ जाता है जो कि उसने पहले जी से सीखा था। और उसके बाद वो स्वॉर्ड फ्यूजन करता है जिससे कि उसकी स्पीड काफी बढ़ जाती है और साथ ही पावर भी, जो कि उसने तब सीखा था जब गुआंग ने उसे अपनी स्वॉर्ड से गिरा दिया था, जब वो स्वॉर्ड के साथ उड़ना सीख रहा था। यांग कहता है लगता है कि वो तुम हो जो कि मरने वाला है, लेकिन इसका उल्टा मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ लोंग क्वान स्वॉर्ड की ये सीक्रेट स्किल सीखने में मेरी हेल्प करने के लिए। इविल यांग कहता है मुझे मत मारो, लेकिन वो लोंग क्वान स्वॉर्ड को उसकी छाती से आर पार कर देता है और इविल यांग यहीं पर मर जाता है। कहानी जाती है फेज यान सेक्ट के मेन स्ट्रक्चर्स हॉल पे। यहाँ पर सू मू हेडमास्टर से कहती है ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा वर्ल्ड की बाउंड्री ओपन हो चुकी है, हमें जल्द ही कुछ करना चाहिए। और यहाँ पर एक दूसरा बंदा होता है जो कि टियानजिंग माउंट का ओनर होता है और उसका नाम होता है जोउ मिंग। जोउ कहता है हेडमास्टर सू मू बस हमें डरा रही है, डेविलिस बीस्ट काफी टाइम से एक्स्ट्रा वर्ल्ड में बंद है, हजारों साल से भी ज्यादा टाइम से। अगर वो बाउंड्री खुली होती तो डेविलिस बीस्ट यहाँ पर तबाही मचा रहे होते। सू मू कहती है सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिसने उसे देखा है। हेडमास्टर कहते हैं मास्टर सू मुझे जोउ का रीजन भी सही लगा, हमें बस बिग 3 सेक्ट को ये इन्फॉर्म करने की जरूरत है कि वो चौकन्ने रहें। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है। सूमू कहती है ये रास्ता तो वू जियांग माउंट में जाता है, क्या वू जियांग वॉल में कुछ हुआ है। और फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है यांग को जो कि एक जगह पर पहुंचता है और कहता है ये कासल बड़ा सुंदर लग रहा है। और फिर वो वहाँ पर घूम रहा होता है तभी सामने उसे एक औरत दिखाई देती है और वो कहती है आदमी, और वो उसकी तरफ आती है। यांग कहता है मैं नहीं जानता मैं यहाँ क्यों आया, तुम्हें परेशान करने के लिए माफ करना,
लेकिन वैसे ही वो उसे गिरा देती है। यांग यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं कर पाता और वो औरत कहती है ये मेरी जगह है, जब तक मैं चाहूंगी तुम्हें ये अलाउ नहीं है, तुम स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ यूज नहीं कर सकते। मैं हजारों सालों से यहाँ इंतजार कर रही थी, फाइनली कोई है जो यहाँ पर आया है, अब मुझे तुम्हारा फायदा उठाने दो। यांग कहता है जी मुझे बचाओ। वो कहती है चिल्लाते रहो, यहाँ तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। लेकिन तभी यांग अचानक से अपनी तलवार पकड़ता है और उस पर अटैक कर देता है और वो पीछे हट जाती है। वो औरत कहती है एस्कॉर्ट स्पिरिचुअल बॉडी, मुझे हैरानी नहीं है कि तुम यहाँ पहुँच पाए, ये जरूर भगवान की इच्छा थी। यांग चैन की सांस लेता है। वो औरत उसके पास आती है और कहती है मैं तुम्हें एक स्किल सिखाऊंगी, जो स्किल आगे बढ़ाने के लिए कोई काफी टाइम से नहीं सीख पाया, और इसके बदले तुम मेरे लिए एक काम करोगे। और फिर वो उसके सर में कुछ करती है। यांग कहता है ये तो प्राइमेवल इमोर्टैलिटी मंत्रा है, क्या तुम युआन शी टियान जुन हो? इसे मैं युआन कहूँगा। युआन कहती है सही कहा, उस साल मेरी सोल को कैलेस्ट्रियल वर्ल्ड में उस बूढ़े आदमी ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उन्हें अलग अलग जगह पर सील कर दिया। अब तुम्हें बाकी के 2 पार्ट्स मेरे लिए ढूंढने हैं। यांग कहता है बाकी के 2 पार्ट्स ढूंढने हैं, लेकिन कहाँ पर? युआन कहती है वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब तुम इमोर्टैलिटी मंत्रा को मास्टर कर लोगे तब तुम्हें थोड़ी गाइडेंस मिल जाएगी। और फिर कहानी जाती है वुजियांग कासल में, जहाँ पर एक पोर्टल सा खुला हुआ होता है, और ये वही है जहाँ से अभी यांग अंदर गया था। और तभी वहाँ पर एक बंदा आता है, और ये होता है टियानलिंग माउंटेन का हेड डिसिपल। इसका नाम होता है क्विन हाओ। और वो कहता है वुजियांग कासल में अचानक से एक एनर्जी की रे ने हमें बाहर धकेल दिया, हम पहले कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं आए। और फिर तभी उस पोर्टल से बाहर निकलता है यांग। सारे उसे देखकर हैरान हो जाते हैं।